ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हमारा टॉपिक है कैसे ग्रंथों को पढ़े और पढ़ाए। तो उसमें पहले क्लास में देखा था कि स्क्रिप्चर का अर्थ क्या है, ग्रंथ का अर्थ क्या है। एज सेटिस्फैक्शन, सी कन्विक्शन, आर रेगुलेशन, आई इंस्पिरेशन, पी प्यूरिफिकेशन, टी टर्मिनेशन, यू अंडरस्टैंडिंग, आर रेजोल्यूशन और ई एम्पावरमेंट। और उसके बाद हमने देखा था मूड, रवैया क्या होना चाहिए पढ़ने का, या क्या भाव से हम पढ़े। तो स्वाध्याय, साधना, सेवा, संग, संचार, इसका मेल हो। और हमने देखा था अच्छे स्टूडेंट का क्या व्याख्या है, क्वालिटी क्या है, गुण क्या है। तो डिवोशन वर्सेस इंटेलिजेंस देखा था कि भक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बुद्धि भी इंपॉर्टेंट है, जिसके पास हो यूज़ करे, ना हो एटलीस्ट भक्ति भाव से पढ़े। सेंस ऑफ अर्जेंसी ज़रूरी है, ईगरनेस चाहिए, सेंस ऑफ अर्जेंसी चाहिए। नम्रता और श्रद्धा। फिर चौथा, ईर्षा ना होना। पांचवा है कैरेक्टर डीलिंग कैसी है। छठा ग्रेटिट्यूड। सेवन सर्विट्यूड की कैसी सेवा भावना है। आठवां नरिशमेंट वर्सेस रिमेम्बरेंस, तो मेन है नरिश में होना, फिर याद रहे तो अच्छा है, ना रहे तो ठीक है, नरिश तो रहे। फिर नौवां था एसेंस सीख करे, सारग्राही भारग्राही नहीं। और दसवां में देखा कि नॉलेज अप्लीकेशन रिलेशन ये कैसे होता है। तो एसेंशियल एस्पेक्ट्स क्या है, तो श्रवणम देखा हमने किस तरह हम सुनते हैं। उसके बाद पठनम, पठनम में हमने देखा प्रायोरिटाइजेशन कैसे कर सकते हैं, टाइम सेलेक्ट करना, फिर स्टडी स्पेस, कॉन्सेंट्रेट करना, सही किताब, सही समय, फिर कौन सा पढ़े, फिलोसफी या पास टाइम्स, स्ट्रक्चर। और फिर हमने देखा कि श्लोका का पांच का होता है पदच्छेद, पदोक्ति, विग्रह, वाक्य और आक्षेप समाधानम। और इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि किस तरह ये होता है। और उसके बाद नोट मेकिंग क्यों करना चाहिए। तो हमने सोचा था कि अगर हम लिखते हैं तो याद कर सकते हैं, फोकस बढ़ता है उससे, नींद कम आती है, कनेक्शन पता चलता है, किसी चीज़ को कंटेंट से एक्सपांड कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, लिंक, रिकैप, रिकॉल, फिर रिफ्लेक्शन बढ़ते हैं। फिर फिगर, स्ट्रक्चर, टेबल, नंबर और शेयरिंग, तो ये सब है। फिर मनन कैसे करते हैं, तो उसको रिकॉल करना है, फिर निदर्शन करना है, और फिर कीर्तन करना है, पब्लिक गैदरिंग। और उसका हमने एक श्लोक देखा था लास्ट टाइम। तो आज हमारा मेन टॉपिक जो है, आज बहुत विशेष टॉपिक है। एक्चुअली मेरे लिए बहुत विशेष है, आपका पता नहीं कितना विशेष है दी। बट मैं काफ़ी दिनों से इस पे थोड़ा मनन कर रहा था कि श्लोका लोका अपने दिमाग से थोड़ा बाहर जा रहा है, तो याद रहते नहीं श्लोक हमें।
और सबसे डिफिकल्ट चीज़ है ये श्लोक याद करना। तो आज का टॉपिक है द आर्ट ऑफ लर्निंग श्लोकास। वैसे आप में से बहुत लोग काफ़ी श्लोक याद करते होंगे, बट फिर भी हम ये जनरल टॉपिक ले रहे हैं ताकि जो नहीं करे उसको प्रोत्साहन मिले, और जो कर रहे वो समझ सके कि क्या क्या वो करे जिससे वो श्लोका अच्छे से याद कर पा रहे। तो आर्ट ऑफ लर्निंग श्लोकास, किस तरह हम श्लोका याद कर सकते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई लर्न श्लोकास। क्यों पढ़ना चाहिए श्लोका भाई, याद क्यों रखना चाहिए। जैसे एक जमाना था कि हम मोबाइल के नंबर याद करते थे, रखते थे। आजकल सारे मोबाइल नंबर हम कभी कुछ याद रखते नहीं है, क्योंकि सब मोबाइल में। पहले हम पब्लिक फोन में जाते थे, बात करते थे, नंबर याद रखना पड़ता था और उसके बाद में बात होती थी। आज के समय में सब कुछ अभी मोबाइल में है, तो मोबाइल याद रखता है, तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। इवन अपना नंबर भी बहुत बार याद नहीं होता। तो ऐसी हालत है। तो उसी तरह श्लोकास तो बुक्स में उपलब्ध है, जब चाहिए तो हम इंटरनेट में जाके ढूंढ सकते, कर सकते, बुक्स पढ़ सकते और श्लोका बोल सकते। तो याद करने की जरूरत क्यों है, तो उसे कुछ कारण हम देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि कैसे श्लोका याद करें। सबसे पहले ओरिजिनल कंपोजिशन है, यानी ये जो है शास्त्र में ओरिजिनल संस्कृत में सब लिखा गया है, और इसका एक अलग अनुभव होता है, एक अलग शुद्धता होती है, एक पावर होता है। और इसलिए हमारे बड़े आचार्य जो है प्रभुपाद जी और बड़े आचार्य ने क्या किया है, उस पर काफी मेहनत की है ताकि ये श्लोका जो है लिखे। उन्हें वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिए है, ट्रांसलेशन पर्पज सब कुछ दिया है। तो ओरिजिनल कंपोजिशन के लिए श्लोका पढ़ना अच्छा है। फिर कंप्रेस्ड विजडम, ये ऐसा हो गया कि एक 2 मेगाबाइट की जिप फाइल है, और जब वो अनजिप होती है जिप फाइल को, 10 मेगाबाइट बन जाती है। तो हम क्या कुछ शब्द याद करते हैं श्लोक में, मतलब कुछ लाइन श्लोक में कुछ शब्द होते हैं, और लेकिन एक एक शब्द का जब मीनिंग निकलता है, अर्थ निकलता है, तो पूरा एक क्लास बन जाता है उसके ऊपर से। तो इसलिए अर्थ श्लोक को देखेंगे तो कुछ लेवल है उसमें, लेकिन फिर भी उसमें जो विजडम है, जो रियलाइजेशन है, जो अनुभव है, वो बहुत बड़ा है। ये ऐसा है कि एक फल है, फल के अंदर बीज है, और बीज के अंदर फल बनने की क्षमता है। अगर वो बीज को प्रॉपरली अगर पानी वानी डाल दो फल बन जाएगा। उस तरह ये श्लोक के ऊपर अगर बराबर आपने पढ़ाई की है, तो इस पे बड़ा बड़ा क्लास भी सकते हैं, पूरी व्याख्या कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी विजडम निकल सकती है। उसके बाद श्लोक क्यों पढ़ने चाहिए, डेवलपिंग शास्त्र चक्षु, यानी क्या। जब हम देखते हैं कुछ भी, तो कोई बोलेगा मेरे हिसाब से ऐसा है, कोई बोलेगा मेरे हिसाब, लेकिन शास्त्र के हिसाब से क्या है। तो शास्त्र चक्षु अगर डेवलप करें, शास्त्र आएगा तो चक्षु मिलेंगे ना। अगर हमें याद होगा कोई परिस्थिति में कि इसमें क्या श्लोक का अप्लाई होता है, क्या शास्त्र है, तो फिर हम उसके साथ शास्त्र चक्षु से अब देखेंगे कि कैसे देखना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो है शास्त्रों के आधार से हम चीजों को देखें, और जब उसके अंदर घुसेंगे आचार्य के कमेंट्री, तो हम समझेंगे कैसा आसान है। जिस तरह हम शास्त्र के आधार पे देखते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, अगर हम खुद समझने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जब दूसरे अध्याय में आता है और फिर हम समझने को, तो हम समझ जाएंगे नहीं, हम शरीर नहीं आत्मा है। उसी तरह आता है कि सुख दुख जो है आएंगे जाएंगे, तो शास्त्र के उदाहरण से देखेंगे तो क्या लिखा है, टॉलरेट करो। अगर हम शास्त्र के अनुसार नहीं देखेंगे तो क्या है, बहुत बार हम मत्था अपना टक पटकते रहेंगे, यहाँ पे ये करते वो करते, ऐसा करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, और उसमें क्या है, अपना समय जो है बर्बाद करते रहेंगे। तो ये पता करना कब क्या करना है, ये शास्त्र बताते हैं। इसलिए
बहुत जरूरी है शास्त्र पढ़ना। जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुणों के बारे में शास्त्र बताते। शास्त्र चक्षु से देखना कि सत्वगुण क्या है, कैसे सत्वगुण में काम कर सकते हैं, ये जब पढ़ेंगे, याद रखेंगे, तब हमें जो है आनंद आएगा। उसके बाद जब हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो क्या करें? संग कर रहे हैं हम। किसका? स्पिरिचुअल साउंड का। क्योंकि शास्त्र का जो ध्वनि है, उसका संग कर रहे हैं। हाल ही में आई थिंक विजय कुमार माता ने कुछ तो वीडियो भेजा था। उन्होंने लिखा था कैसे श्लोका याद करने से, कोई तो साइंटिस्ट माता जी कुछ तो बता रहे थे, वर्टिका कुछ तो डेवलप होता है आगे का ब्रेन, और उस ध्वनि का जो अलग थीटा कुछ तो वेव से बहुत कुछ बनता है। तो इस तरह साइंटिफिकली भी प्रूव हो रहा है कि श्लोका का संग करने का इतना लाभ है। तो ये स्पिरिचुअल साउंड है, उसका बहुत लाभ होता है, और इसलिए हम उसका हमेशा संग लेना चाहिए साउंड का। जिस तरह भागवतम में श्लोक आता है, आई थिंक ये हम ढूंढते हैं भागवतम में। तो आई थिंक भागवतम में 12.12, 12वें स्कंद में, 12वें अध्याय में, ये 12वां और 13वां अध्याय जो है भागवतम में, 12वें स्कंद का, उसमें ग्लोरीज ऑफ भागवतम काफी अच्छे दी है। तो इसमें बहुत सुंदर श्लोक है, जब मैंने पढ़ा था मुझे बहुत आनंद आया है पढ़ के। और मैं ढूंढ रहा था काफी समय से कि ये श्लोक कहाँ है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम थोड़ा भी अगर पढ़े तो बहुत लाभ होता है। तो लिखते हैं, हम्म, य एतत् श्रवयन् नित्यं याम शनम् अनन्यधि श्लोक्यम् एकं तदर्थं वा पादं पादार्हम् एव वा श्रद्धावानो यो अनुशृणुयात् पुनः आत्मनम् एव स। अनुशृणुयात्, सुनना। कहाँ से? प्रॉपर सोर्स से। श्रद्धावान यानी फेथ से। बहुत सुंदर ट्रांसलेशन है। वन हु with undivided attention constantly recites this literature at every moment of every hour, as well as one who faithfully hears even one verse or half a verse or even a single line of half a line certainly purifies his very self. तो बिना ध्यान भटकाते हुए, बहुत बार हम भागवतम सुनते हुए अपना काम भी करते हैं, कुछ मोबाइल में, कुछ लैपटॉप में, कुछ सब्जी कटिंग से बहुत कुछ कर लेते हैं। तो विदाउट अनडिवाइडेड अटेंशन अगर पूरा उसमें ध्यान लगाया और रिसाइट किया, हर क्षण, हर घंटे का, या श्रद्धा से सुना, कितना? एक श्लोक या आधा श्लोक या एक लाइन या आधा भी लाइन, तो भी वो व्यक्ति को शुद्ध करती है। इसलिए भागवतम का इतना बड़ा नाम है कि हमें इतनी चीज भी शुद्ध करती है। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक साउंड का साउंड मिल रहा है।
उसके बाद जब हम बोलते हैं तो बोलने समय हम बहुत बार गड़बड़ करते हैं। तो तभी प्रश्न भी बहुत आते हैं कि कहाँ से है, किसने बोला है। तभी हम ऑथोरिटी से बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है। प्रभुपाद कहा करते थे कि जैसे लॉयर होता है ना, लॉयर, उनको सेक्शन सब याद होते हैं, वैसे सबको ग्रंथ में जैसे अपनी हाथ के पीछे की लकीर है, वैसे सब याद होना चाहिए कहाँ पे क्या है कैसे। और जब हमें श्लोक याद होगा तो आराम से हमें ये याद रहेगा कि हम आराम से बोल पाएंगे। उसके बाद हम जो है आराम से प्रार्थनाएं बोल पाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो अगर याद है तो प्रार्थनाएं ऑफर कर सकते, भगवान के सामने प्रार्थनाएं ऑफर कर सकते हैं अलग। तो बहुत अच्छे से हम बोल सकते हैं, प्रार्थनाएं ऑफर कर सकते हैं, और इसलिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कृष्ण से को याद करना और कृष्ण से प्रेम उत्पन्न करते हैं श्लोक। जैसे कहते हैं ना, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रे। तो इस तरह कृष्ण को याद करते कि और कृष्ण प्रेम निर्माण होता है कि भगवान कृष्ण क्या है, वो लोटस का गार्लेंड पहन रहे, पंकज का गार्लेंड है या हार है। उनकी नाभि पंकज जैसी है, उनकी आंखें नेत्र पंकज जैसे है, और उनके जो चरण कमल है वो भी पंकज जैसे है। तो जिस तरह हम ये बोलते हैं उसमें आनंद होता है। उसके बाद ये हमें क्या करता है, बचाता है। बुरे वक्त में ये हमें बचाता है। सेवियर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम, मृत्यु के समय भी अच्छे से बचाता है। तो जैसे कोई एक बार एक भक्त थे, प्लेन क्रैश में थे, और प्लेन क्रैश में, सॉरी, प्लेन पूरा हिल रहा था और सब एकदम परेशान हो गए थे, क्या करना है कैसे करना है क्या है, सब परेशान हो गए। और ये भक्त आराम से अपनी प्रार्थनाएं गा रहा था, हरे कृष्ण तो गा रहा था, सब कर रहा था। और बाकी लोग परेशान हो गए, बोले तुम घबराता नहीं है कि प्लेन क्रैश होने लगा है? डर नहीं लगा तुमको? तो बोले भक्त बोले, मुझे क्या डर है, भगवान गीता में कहते हैं कि अंत काल में जो मुझे याद करता है वो मेरे पास आएगा, और उसके लिए शुद्ध होना है, लेकिन मैं तो अभी शुद्ध नहीं हूँ। और क्योंकि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, तो अगर मर गया तो क्या होगा, भगवान को मेरे पास लेना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। किंतु मैं शुद्ध नहीं हूं, तो इसलिए प्लेन क्रैश हो नहीं सकता। तो इसलिए वो खुशी में आनंद में वो गाए जा रहे हैं कि अगर मृत्यु भी हो गई तो भगवान लेके जाएंगे, लेकिन मैं तो संभव नहीं है। तो इस आनंद में वो गाते जा रहे हैं। तो इसलिए जब मृत्यु का समय भी आता है या जब ऐसी मुसीबत आती है कि अभी जाने का लग रहा है, तभी भी क्या है, हमें ये श्लोक बहुत काम आते हैं। अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नाति अस्त्र संशया। तो जिस समय अंत के समय अगर भगवान को याद करें तो क्या होगा, हमें भी उनके जैसा भाव प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए मुसीबत के समय बहुत काम का है। और
ना सिर्फ ये जीवन में, मृत्यु के समय, अगले जीवन में भी काम आता है। हम भागवतम में उदाहरण देखते हैं गजेंद्र जी का, जिन्होंने पिछले जन्म में वो इंद्र महाराज से और अगले जन्म में वो याद करते सब प्रार्थनाएं, तो बहुत उनको लाभ मिलता है। और सारी प्रार्थनाएं बोलते अंत में कमल जो है भगवान को अर्पण करते हैं, और भगवान का नाम भूल जाते हैं, लेकिन बाकी सब प्रार्थनाएं याद है उनको। तो इसलिए अगले जन्म में भी बहुत काम आती है, इस जन्म के बाद भी प्रार्थनाएं। एक्चुअली कुछ वरिष्ठ भक्त भी कह रहे थे, लेकिन जब वो श्लोका पढ़ रहे थे तो बहुत जल्दी श्लोका याद है हो रहा था। तो बाकी लोग पूछ रहे थे कि अरे इतना जल्दी कैसे याद है। तो बोले जैसे मैं श्लोका पढ़ रहा हूँ मुझे ऐसा लगा मैंने कभी पढ़ा है जीवन में, तो मुझे ऐसा नया लग ही रहा है एक भी श्लोका। तो ये क्या पूर्व जन्म की स्मृति है, जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ गया है, तो इसलिए उनको क्या है, वो सारे सब कुछ याद रहता है। इवन माता जी कह रही है कि जड़ भरत का एक उदाहरण है यहाँ पे, उनको भी याद रहता है पूरा अपना पूर्व जन्म का सब श्लोका और सब। तो इस जन्म में तो जड़ भरत जैसे आते हैं, या तो कुछ पढ़ाई नहीं करते, लेकिन जो फिलोसफी बताते हैं रघुवंश को, वो पूर्व जन्म से पूरी बताते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इस जन्म के अगले जन्म में भी काम आएगा। उसके बाद में हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद जी का भी ये रिकमेंडेशन है कि हम जो है ये पढ़ें। तो बहुत जरूरी है कि हम उनका आज्ञा का पालन करें। जैसे आप देखोगे सुबह भागवतम क्लास रहता है, उसके पहले सब आरती और सब रहती है, बहुत सारे श्लोक का दर्शन आरती, फिर नरसिंह आरती, इस बार अलग जो है तुलसी आरती, फिर शा- उसके बाद शिष्टाश्रम, उसके बाद में गुरु पूजा, उसके बाद में श्रृंगार दर्शन, बहुत सारी आरती चालू है, सब अलग श्लोक है अलग लिए। फिर ब्रह्म संहिता गाते हैं दर्शन आरती के समय, गोविंद मादि पुरुषम तमाम भजा भी, बहुत ही सुंदर अलग श्लोक है। तो ये सब जो है गाते हैं। इवन भागवतम के बाद में ही जो करते स्टार्टिंग से बैठते हैं उनके लिए वो श्लोक तीन चार बार दोहराते, फिर उसका शब्दार्थ फिर अनुवाद सब पढ़ते हैं ताकि श्लोक याद रह सके। और ये क्या है, ये आनंद की बात है भाई, बहुत लोगों को इसमें आनंद आता है श्लोक का याद रखने में और ये करने में। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नम, तदेव शाश्वत मनो मनसो महोत्सवम, तदेव शोकानव शोषणम नृणाम, यत उत्तम श्लोक यशु अनुगीयते। तो बहुत आनंद आता है। परपेचुअल फेस्टिवल मन के लिए है, मनसो महोत्सव, महोत्सव है ये मन के लिए, हर बार नए नए शब्दों शब्द और श्लोक पढ़ने के लिए। लेकिन समस्या क्या आती है सबसे बड़ी, कि भाई इतना सब तो सही है, लेकिन समस्या है कि श्लोका याद कैसे रखे, पढ़े कैसे। आपने तो बोल दिया भाई इतने फायदे हैं, क्यों पढ़ना चाहिए बता दिया भाई ये, लेकिन याद रहते नहीं है, इम्पेटस नहीं मिलता कि कैसे याद रखे। तो सबसे पहले जिससे प्रेम हो ना, उसकी सब बातें याद होती है। जिससे प्रेम ना हो उसका तो कुछ याद रहता नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले तो श्लोकों से प्रेम होना चाहिए, और उसके लिए कोई तो मीटर धुन पकड़ लो। जिस तरह लोग फिल्मी सॉन्ग याद रखते हैं, कोई तो धुन के कारण या मीटर के मेलोडी के कारण या मतलब के कारण। तो इस तरह हमें भी कोई तो एक मीटर छंद जो हमें अच्छी लगता हो वो मीटर या कुछ तो पसंद कर लेना चाहिए, और उसके बाद क्या है उस तरह उसको गाना चाहिए, उससे उसमें आनंद लेना चाहिए।
उससे प्रेम होना चाहिए। एक बार हमें कोई वर्ड से, मीटर से प्रेम हो गया और थोड़ा रसक भी हो गया ना, तो फटाफट श्लोक को याद कर सकते हैं। अगर हमारी मीटर में जो हमारा मीटर जम जाए उस श्लोक के साथ तो। या अगर कोई म्यूजिक का प्रेमी है तो अलग मेलोडी और ट्यून में ब्यूटीफुल श्लोक लिख के वो याद कर सकते हैं। उसका फिलोसॉफिकल प्रैक्टिकल सब देख के वो याद कर सकते हैं। इस तरह जो है, कभी कभी कोई श्लोक किसने लिखा है इस पर निर्भर करता है। कोई रूप गोस्वामी के बड़े फैन है, बोलते रूप गोस्वामी लिखा है, अरे वाह, फिर तो हम पक्का याद करेंगे। फिर याद करते, पलद्यावली याद करते हैं। तो इस तरह जो है अनेक श्लोक याद कर सकते हैं। या कभी कभी कोई स्पेसिफिक किसी को अच्छा लगता हो तो याद कर सकते हैं। जैसे हम देखते मुकुंद माला स्तोत्र बहुत लोग का फेवरेट है। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति भक्त प्रियेति भवलुंठन कोविदेति नातेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुंदा। तो इस तरह याद कर सकते हैं अलग अलग श्लोक। बहुत सुंदर श्लोक है। श्री वल्लभेति यानी वो जो लक्ष्मी जी को प्रिय है। वर देती, जो वरदान देती रहती है। दया परेती, जो बिना कोई कारण दया करे। भक्त प्रियति, यानी जो भक्त को प्रिय है। उसके बाद भव लुंठनेति, जो जन्म मृत्यु के चक्कर को खत्म कर दे। और ये सब मेरा कोविदा, कोविदा मतलब एक्सपर्ट, इस समय एक्सपर्ट है। नाथ है यदि, नाथ मतलब जिसका नाथ है। हम कहते हैं अनाथ, अनाथ मतलब इसका नाथ नहीं, नाथ है लेकिन इसका नाथ है कोई। नाग शयन यदि, जो नाग की शयन पे, सैया पे सोए। और क्या, जगन निवास, यानी क्या, जगन पूरा उस पर निवास करता हो। आलापिनम प्रतिदिनम कुरु माम मुकुंदा, इसका आलाप मैं रोज करते रहूंगा। तो ऐसे ये सुंदर श्लोक है। उससे प्रेम अपने आप ही हो जाए। उसके बाद हियर एंड प्रोनाउंस, सुने। कोई भी श्लोक को अगर याद करना हो, सबसे पहले सुनते रहे, एक बार, दो बार, पांच बार, ज्यादा सुनते रहे फटाफट। और फिर उसको बोलने का प्रयत्न करें। बहुत सारे श्लोक ऐसे होते हैं जो टंग को ट्विस्ट कर देते हैं, उसका वो श श या वो समझ में नहीं आता क्या है। तो बहुत बार त्रुटियां होती है श्लोक उच्चारण में। जो भी हो, सुनते रहे और बोलते रहे। हमारे यहाँ पे हमारे किचन में एक व्यक्ति है जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन बहुत सारे श्लोक याद कर लिए। कैसे? सुन सुन के, सुन सुन के, बोल बोल के, सुन के बोल के, सुन के बोल के। बहुत कारीगर प्रभाव आता है और हमेशा कार्य करता है। तो रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, रिपीट करेंगे, तो संस्कृत श्लोक का जो है हमारे दिमाग में जगह बना लेंगे। बस समय की देर है, किसी को थोड़ा कम समय लगेगा, किसी को ज्यादा समय लगेगा, लेकिन बहुत जरूरी है। उसके बाद में अपना ट्यून ढूंढे, कौन सा ट्यून हमें पसंद है, कौन से ट्यून में याद रख सकते हैं। क्योंकि हमें इंटरेस्टिंग भी लगना चाहिए, एक्साइटिंग भी लगना चाहिए। तो ये पढ़ने से नहीं होता, गाने से होता है। तो अगर हम देखें भागवतम का श्लोक क्या है, एक गाने जैसा है, अलग अलग गायक, ये पोयम है, बहुत कुछ है उसमें। तो इसलिए क्या करना चाहिए, अपना एक ट्यून सिलेक्ट करके उसमें गाना चाहिए। तो इसलिए ट्यून सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में कभी कभी श्लोक बहुत बड़े होते हैं।
तो जब श्लोक बहुत बड़े हो तो तभी क्या करना चाहिए कि श्लोक को ब्रेक करके फिर याद करना चाहिए, नहीं तो याद नहीं रहेगा। जैसे बहुत ही सुंदर श्लोक है भागवतम के ऊपर, जो हम अक्सर देखते हैं और हम पढ़ते भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे सुंदर श्लोक हैं जो हम याद करने की कोशिश कर सकते हैं। हम कोई तो एक श्लोक लेंगे अभी, ये समझने के लिए कि किस तरह उसको ब्रेक करके भी याद कर सकते हैं। तो ये एक श्लोक है भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 18। तो ये श्लोक बहुत बड़ा है, इसको तोड़ सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अभी ये 4 का 8 लाइन हो गया। श्रीमद्भागवतम पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियम् यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठनविचारणे परो भक्त्या विमुच्येन। तो एक लाइन याद कर सकते, श्रीमद् भागवतम पुराणमलम, श्रीमद् भागवतम पुराणम, उसको रिपीट करें। फिर यद वैष्णवानाम प्रियम, यद वैष्णवानाम प्रियम, यद वैष्णवानाम प्रियम, इस तरह रिपीट करते हैं, ब्रेक करें रिपीट करें, ब्रेक करें रिपीट करें। उसके बाद थर्ड लाइन यस्मिन् पारम हमसम एकमलम, फिर गानम परम गीयते तत्व ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्य आविष्कृतम तत्शृण्वन्, सुनो, सुपठन बोले, विचार करे, विचार न विचार करो, भक्त्या विमुच्य नरा। तो भक्त को बहुत आनंद आता है, विमुच्य मतलब लिबरेट हो जाता है भक्त जब सुनता है पढ़ता है तो। श्रीमद् भागवतम क्या है? पुराण, अमल, अमल मतलब बहुत शुद्ध है। यद वैष्णव नाम प्रिय, वैष्णव को बहुत प्रिय है। तो पहली 2 लाइन का मतलब क्या है? श्रीमद् भागवतम पुराण जो है बहुत शुद्ध है और वैष्णव को प्रिय है। फिर आगे क्या? यस्मिन पारम हमसम एकम अमलम। तो ये पारम से मतलब क्या? जो टॉप मोस्ट डिवोटी हो उसका, उसकी शुद्ध गाथा है। और ज्ञानम परम कीयते, यानी ऐसी शुद्ध गाथा को क्या कहते? गाते, ज्ञानम परम कीयते। और इसमें क्या है? तत्र, इसमें ज्ञान, वैराग्य, विराग्य यानी वैराग्य, भक्ति सहितम, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति इसमें भर भर के भरा। और साथ में क्या है? नैष्कर्म्यम आविष्कृतम, यानी सारे भौतिक जितने कार्य में ना, कर्म बोलते हैं कर्म, नैष्कर्म्य यानी उससे दूर होना, फ्री फ्रॉम मटेरियल वर्क, उससे होना। और क्या? तत्शृण्वन, यानी क्या? सुनना। सुपठन, यानी बराबर से उच्चारण करना। विचारने परो, विचार कौन करता है? जो बहुत सीरियस हो, बहुत मुझे उस विचार करे। भक्तिया, ऐसा भक्त, विमुचित नरा, तो ऐसा भक्त क्या है? पूरा फिर भक्तिया डिवोशन के साथ ऐसा भक्त क्या नर, डिवोशन के साथ भक्तिया क्या होगा? विमुच्य, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह अगर श्लोक बड़ा हो तो भी याद कर सकते हैं। श्लोक याद करना मुश्किल नहीं, बहुत सरल है। केवल क्या चाहिए? प्रयास, अथक प्रयास।
किसी के लिए थोड़ा इजी होगा याद करना, किसी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन याद हर कोई कर सकता है, सिर्फ रिपीट करना है। हमारे यहाँ पे वरिष्ठ वैष्णव आश्रम है, वो भी इस उम्र में मतलब 65-70 में अलग अलग श्लोक को रोज पठन करते और याद करने की कोशिश करते। तो वो भी ट्राई कर रहे हैं। कुछ किसी को याद रहता है, कभी वापस पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है ब्रेक करे रिपीट करे, ब्रेक करे रिपीट करे। हे गोपालक हे कृपा जल निधि, हे सिंधु कन्यापते। तो ये भी बड़ा श्लोक है, इसको ब्रेक करके याद कर सकते हैं। उसके बाद हमने ब्रेक किया, रिपीट किया। नेक्स्ट है हमें उसके बाद एक निर्धारित समय देना है। ये क्रक्स है। हम नई चीज बहुत करते हैं, तो कहीं समय निकालेंगे तो कर पाएंगे ना। समय दे, कुछ समय, 10 मिनट 15 मिनट, रोज का टाइम फिक्स करे 10 से 15 मिनट। तो समझो अगर 10 श्लोक याद करने हो, तो वो एक गीता का श्लोक को 10 से 15 सेकंड लगती है। और हमारी स्पीड के हिसाब से अगर 10 श्लोक पढ़ने हो तो 2 से ढाई मिनट लगेगी। तो इस तरह अगर 10 मिनट रखे हमने, तो 4 बार श्लोक को रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह कोई सेट ले लिए, 4 सेट 5 सेट। जैसे कुछ भक्त ब्रह्म संहिता याद कर रहे हैं, तो हर दिन को 4-5 श्लोक की रिपीट करते, जैसे वो 5 याद हो गए, नेक्स्ट 5 लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 5 लेंगे, इस तरह याद कर सकते हैं। तो एक समय अगर निर्धारित नहीं है तो मुश्किल है। उसके बाद श्लोक को लिख सकते हैं, कहीं चिपका दे, कहीं आपके जगह जहाँ पे आप बारम्बार जा रहे, किचन में, आईने के सामने, या ऑफिस में, या कहीं, तो उसको चिपका दे और धीरे से देखते रहे। बस देखना है, चिपका देखना है, बस देखना है, बस हो गया। तो उस तरह करने से भी क्या होता है, हमें याद रह जाता है। और संग में बहुत ताकत है। तो डिसाइड करें संग में बार बार सब श्लोक का। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। अगर अकेले नहीं कर सकते तो 2-4 लोग को पकड़े, संग में करें। उसके बाद जब हमें शब्दों का अर्थ पता चलता है, तो भी याद करना बहुत आसान है। तो शब्दों का अर्थ जानने का प्रयास करें। और दूसरों के साथ शेयर करें। जैसे कुछ कुछ ब्रह्मचारी भक्त होते हैं, वो सब भक्तों को बोल देते पहले कि ये हफ्ते में ये, या ये महीने में हम ये श्लोक याद करने वाले। और फिर जैसे कोई भक्त मिला उनको श्लोक सुनाते रहते, या कोई क्लास में उस श्लोक को बताते रहते, या फोन में। फोन में तो हम साथ बात करते हैं, अधिकतर लोग शायद क्लास लेते नहीं होंगे, बट फोन में तो हर कोई बात करता है। तो सामने वाला कोई भी प्रॉब्लम बताए, कुछ भी बताए, हमारे पास जवाब में ये श्लोक रेडी होने चाहिए। तो 2 मिनट सुनने के बाद अपना श्लोक डाल दो। तो इस तरह लोगों से शेयर करते रहो, यहाँ वहाँ। बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, बड़ों के साथ शेयर कर सकते हैं, कहीं तो शेयर करते रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा, वो बार बार याद रहेगा। तो इस तरह अगर करेंगे तो हम जो है श्लोक याद कर सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। इसी तरह
पढ़ाने के लिए क्या क्या जरूरत है वो हम अगली बार देख सकेंगे। तो अभी हमारे पास कुछ समय है। आ, तो इस समय में